वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज हम आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, चीन और सोलोमन द्वीप के बीच होने वाले डिफेंस पैक्ट के बारे में। जी हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, जिसका लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर देखने को मिलने वाला है। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज़ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में चीन और सोलोमन आइलैंड ने एक सुरक्षा समझौता साइन किया था। जी हाँ, सोलोमन एक बहुत ही छोटा सा द्वीपीय देश है, लगभग 7 लाख की आबादी है इसकी, लेकिन इसका लोकेशन बहुत ही शानदार है। इतना शानदार कि स्ट्रेटेजिक रूप से चीन हमेशा से चाहता था कि इस पर अपना कब्जा किया जाए। तो यह देख रहे हैं कि चीन ने फाइनली ये समझौता उनके साथ कर लिया है, जिसको लेकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए ने काफ़ी ज़्यादा चिंता जाहिर की है, क्योंकि उनके हिसाब से ये प्रशांत महासागर में एक खतरा उत्पन्न करने वाला है। आपको जान के हैरानी होगी कि 2019 तक, जी हाँ, आज से मैं 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2019 तक सोलोमन आइलैंड का चीन के साथ कोई संबंध नहीं था, जबकि सोलोमन आइलैंड जो है वो ताइवान के साथ अपना संबंध बना के रखा हुआ था, डिप्लोमेटिक टाइज ताइवान के साथ रखा हुआ था। लेकिन 2019 में फाइनली उसने ताइवान को रिकग्नाइज करना छोड़ दिया और उसके साथ अपने संबंधों को खत्म करके चीन के साथ अपना नया संबंध 2019 में उसने शुरू किया था। क्योंकि चीन का सिंपल सा फंडा होता है कि अगर किसी देश को उसके साथ अपना डिप्लोमेटिक टाइज रखना है तो ताइवान को रिकग्नाइज नहीं करना होगा, उसके साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना होगा। इसलिए वन चाइना पॉलिसी के तहत सोलोमन आइलैंड ने फाइनली ताइवान को पहचानना बंद किया और चीन के साथ अपना संबंध स्थापित किया 2019 में। और तभी से ऐसा माना जा रहा था कि चीन जो है धीरे धीरे सोलोमन आइलैंड पे अपना एक नेवल बेस स्टैब्लिश कर लेगा। आपको पता होना चाहिए कि सोलोमन आइलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी नज़दीक है, जिसके कारण सोलोमन आइलैंड को सबसे ज़्यादा हेल्प जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आती है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, सोलोमन आइलैंड्स को सबसे ज़्यादा मदद देने वाला ऑस्ट्रेलिया। उसने लास्ट तक प्रयास किया कि सोलोमन आइलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है वो बस बात के लिए मान जाए कि चीन के साथ कोई डिफेंस टाइज वो नहीं बनाने वाले हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और फाइनली वहाँ के प्रधानमंत्री मनाशे शोगोवारे ने इस बात को पुष्टि किया कि हमने एक समझौता साइन कर लिया है, लेकिन ये भी बात कहा कि इससे इस क्षेत्र में शांति और सौहार्द को नुकसान नहीं पहुंचेगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आपको पता है चीन का तो बस एक ही इंटेंशन होता है, सबको परेशान करना, पावर्स है, पैसा है, सबको डराना धमकाना। तो ये जो दावा है कि इस क्षेत्र में शांति को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये बस खोखली दावे है, इसका कोई आधार नहीं है। अब जैसे ही ये समझौता होता है, वैसे पूछा जाता है जब सोलोमन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से, तो उन्होंने इस बात के लिए साफ इनकार कर दिया, कहा कि जो भी शर्तें डिसाइड करी गई है वो गोपनीय है और इसको पब्लिकली हम नहीं दे सकते हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं रख सकते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ क्रूशियल तो जरूर रहा होगा जिसको वो पब्लिकली बताना नहीं चाह रहे हैं। तो एक लीक रिपोर्ट के हिसाब से, एक रिपोर्ट वहाँ से लीक हुआ था जिसके हिसाब से खास करके ऑस्ट्रेलिया ने यह दावा किया है कि चीन के जंगी जहाज़ों को सोलोमन आइलैंड्स में ठहरने की इजाज़त दे दी गई है और बीजिंग तनाव की स्थिति में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ सुरक्षा बल भेज सकता है। जी हाँ, कुछ दिन पहले सोलोमन आइलैंड में एक विद्रोह हुआ था, तो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने सैनिक भेजे थे। अब ये गेम उल्टा होते दिख रहा है, क्योंकि अब इस पैक्ट के द्वारा जब भी सोलोमन आइलैंड में ऐसी कुछ होगी, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की बात आएगी, तो चीन अब आसानी से अपनी सेना वहां भेज सकता है। इसके अलावा किसी भी स्थिति में, चाहे वार लाइक सिचुएशन हो, चाहे ऐसे नॉर्मल कंडीशंस हो, चीनी नेवल जो वेसल्स है, जो वहाँ के नौसैनिक जहाज हैं, वो आराम से जाकर सोलोमन आइलैंड में रह सकते हैं। अब जो ये लोकेशन है, इस लोकेशन के हिसाब से अगर वहाँ सोलोमन आइलैंड पर चीनी नौसैनिक जाते हैं तो वहाँ से सीधे सीधे ऑस्ट्रेलिया को थ्रेट होगा, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया ने साफ कहा कि ये उसे धमकाने का चीन का एक प्रयास है। इसके साथ अमेरिका, चूँकि अमेरिका का एक बड़ा राइवल इस समय रसिया के साथ साथ चीन भी है, तो अमेरिका ने इस पर भी कहा है कि चारों देश के अधिकारियों ने सोलोमन द्वीप समूह और चीन के बीच एक प्रस्तावित सुरक्षा ढांचे और हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए गंभीर खतरे पर अपनी चिंता साझा किया है और वो चाहते हैं कि इसका किसी प्रकार का दुरुपयोग न किया जाए। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस आइलैंड का यूज चीन अपने फ़ायदे के लिए करता है या सिर्फ अपनी सुरक्षा
को सुनिश्चित करने के लिए करता है। हालांकि अगर चीन के रवैये को देख के कहा जाए तो यह साफ है कि चीन वहाँ ऑफेंसिव होना चाहता है, डिफेंसिव नहीं होना चाहता है। चीन रक्षात्मक रुख नहीं रखा है, चीन आक्रामक रुख रखे हुए है काउंटर करने के लिए यूएसए को और साथ में ऑस्ट्रेलिया को। इसका एक बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट इंडिया पे भी आने वाला है, जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।